अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज है 21 दिसंबर 2019 यानी 21 दिसंबर 2019 और एस्ट्रोलॉजी में 21 दिसंबर जो है उसमें साल ख़त्म हो जाता है, यानी कि आज हमारा 2019 ख़त्म हो रहा है और 2020 आगाज़ कर रहा है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि 2020 जो है वो आपके लिए यानी पाकिस्तानियों के लिए कैसा होगा, पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। पाकिस्तान का जिक्र करने से पहले मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का ये जो जायचा है, ये पाकिस्तान का जायचा है बैबर्स, और ये पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947। जब पाकिस्तान पैदा हुआ तो उसका लियो सन लियो में ही था, यानी असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में ही था। एक बहुत बड़ी मिथ है कि जब असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में हो और उससे राहु केतु भी पड़े तब भी वो परेशान नहीं इस वजह से होता क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड 11 घरों पर भारी होता है जब वो अपने घर में पैदा। क्लियर? इसलिए ये बात याद रखें कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी न किसी वजह से अख्तलाफी सूरत हाल में से गुजरेगा, जंग लग जाएगी, पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव टाइम शुरू हो रहा है, वो कतई तौर पर ये बात जान ली कि इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ये उनकी मन घड़त बातें हैं जो उन्हें खुद पीछे लेकर जाती हैं, जिसका एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं। जब पाकिस्तान पैदा हुआ 1947 में, तब भी सन अफ्लिक्टेड था, तो तब से लेकर आज तक 72 ईयर्स होने को तकरीबन आ गए और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि पाकिस्तान बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाता। तो इसका मतलब ये कि अगर आज तक नहीं गया और 72 ईयर्स में नहीं गया तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था तो नहीं ना गया। इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान है लियो और कैप्रिकॉर्न है छठा हाउस, सन से छठा। लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, सिक्स्थ हाउस। छठे घर में आज सैटर्न घूमकर आया और ट्रांजिट में अब घूमकर अपने ही घर में आ गया। जब भी सैटर्न या जुपिटर घूमकर अपने घरों में आते हैं तो उससे ट्रांजिट पढ़ा जाता है, जिसे हिंदी में गोचर कहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की अभी वीडियोस देखी हैं, एक साहब बहुत शिद्दत से ये कह रहे हैं कि ये जो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया ये बहुत शिद्दत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, बड़ी तबाही मचेगी। मैं कतई तौर पर उनसे कोई गिला नहीं करना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी समझ आ जाए आपको तो आपको आसानी हो जाएगी और लोगों को भी गुमराह करने से आप बच जाएंगे। जैसे सैटर्न जब भी घूमकर अपने ही घर में आता है तो वहाँ पर आकर वो इंसानों के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो सैटर्न जो है यानी कि ज़ुहल वो अवाम का लॉर्ड है। इसलिए ये साल अवाम की डेवलपमेंट का साल होगा, ना कि अवाम की डिस्ट्रक्शन का साल होगा। फिर कि जी सैटर्न जब भी कैप्रिकॉर्न में आता है तो उस वक़्त जंगें लगती हैं। सैटर्न का जंग से कतई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सैटर्न यानी कि ज़ुहल जो है वो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ सर्विसेज डेवलपमेंट को, सर्विसेज को रिस्ट्रक्चर करने, एक नई डेजिग्नेशन, एक नई एलिवेशन और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का साल होता है जब भी सैटर्न आता है। फिर मैंने एक और साहब की वीडियो सुनी, उन्होंने कहा जी जो इस वक्त जुपिटर है वो हबूत में आ गया, यानी कि फॉल में आ गया, यानी कि वो डूब गया। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत इस वजह से है कि जब सैटर्न अपने घर में हो इन कैप्रिकॉर्न, जुपिटर उसको आकर ज्वाइन करे इन कैप्रिकॉर्न, तो जुपिटर फॉल में नहीं आता। वो जुपिटर फॉल में बिल्कुल नहीं आता और वो स्ट्रेंथ देता है सैटर्न को। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप भी देखेंगे और हम भी यहीं पर ही हैं कि 2020 को अगर मैं कोई नाम दूँ तो मैं ये नाम दूँगा कि 2020 पाकिस्तान की तारीख़ में रिस्ट्रक्चरिंग का साल होगा, यानी कि वो तमाम कानून, ज़वाबत, क़वायद नए तरीके से इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे जिनका हम बहुत सालों से ख्याल करते थे या सोचते थे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट है और जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं,
ये साल उनकी ज़िंदगी में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का साल है। जिस तरह मैं पिछले साल कहता रहा हूँ कि 2019 जो है, 2019 पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरों से पैसे लेने और गवर्नमेंट का सिर्फ दूसरों से पैसे लेने पर ही जोर रहेगा, और गवर्नमेंट 2019 में कोई रोल प्ले नहीं कर सकेगी और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सिवाय पैसे लेने के। अगर आप इस वक्त भी देखें तो 2019 अब ख़त्म होने को है। पाकिस्तान ने पूरा एक साल दूसरों से एड ली, मदद ली, लोगों पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में उन्होंने आकर पैसे दिए, और जो पिछले सारे स्टार्स थे या जिस तरह से जो पिछले सारे गवर्नमेंट के एलीट्स थे, उन्होंने को भी पैसे देकर ही अपनी जान छुड़वानी पड़ी। और फिर मैंने कहा था कि 2020 पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहला साल होगा जब गवर्नमेंट डिलीवर करने के लिए जाएगी। अब आप देखिएगा जनवरी चढ़ने को है, यानी कि 22 कल 22 हो जाएगी। इसके बाद से जो फेज़ शुरू होगा 22 के बाद से, 22 दिसंबर के बाद से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट में आपको विजिबल चेंजेस और नए कानून बनते हुए नज़र आएंगे। इसी वजह से मेरी नज़र में 2020 पाकिस्तान की तकदीर बदलने और रिस्ट्रक्चरिंग का एक नया साल होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की एक नई बर्थ होगी और नया आगाज़ होगा और नई राइज होगी, और यहीं से फिर पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए 2020 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का, साइकोलॉजिकल मेकअप करने का, गलतियों को ठीक करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का और आवाम को बेहतर करने का साल होगा। सैटर्न का जंग से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बात आपने सबने गौर से सुन लेनी है। आगे सैटर्न जो है, सैटर्न डील करता है पाकिस्तान में और दुनिया जहान में जो भी ममालिक वेस्ट में पाए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान 2020 में ईरान, अफ़गानिस्तान, गल्फ़ और यूएसए इनसे नए ताल्लुक़ बनाएगा। और ये अगर पाकिस्तान के जायचे में मून साइन से देखें तो ये 7वां घर बनता है, और यही ममालिक अब पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन के लिए बढ़ेंगे। और पाकिस्तान को एक नया एडवांटेज इस साइड से भी होगा। इस साइड से आप समझ लें, अफ़गानिस्तान, ईरान, गल्फ़ और अमेरिका, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न इनको डील करता है। उनके अपने ममालिक में सिस्टम में तब्दीलियाँ ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर होते चले जाएंगे। थर्ड, पाकिस्तान जो है उसमें सैटर्न छठे में है। छठा घर होता है खुफिया चीज़ों का। इस साल पाकिस्तान में तेल के ज़खायर, गैस और वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं, खुफिया हैं, जैसे मेटल्स हैं, कॉपर है, लोहा है, ये तमाम चीज़ें भी जो ज़मीन से निकलती हैं, इनका भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने का साल है। ये पाकिस्तान में अब नई दरियाफ्त आप होता हुआ देखेंगे। फोर्थ, सैटर्न डील करता है ज़मीन जायदाद को। वो तमाम लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ली हुई हैं या लैंड लेकर प्लाट बनाए हुए हैं, जिनके बिक नहीं रहे थे, उनको इस साल बेहतरी होने के बहुत सारे चांसेस हो गए। उनकी प्रॉपर्टी एलिवेट करेगी और उनके प्राइसेस बहुत हाई होंगे, ऊपर जाएंगी। इसलिए वो तमाम लोग जो स्क्रैप का काम करते हैं वो भी ऊपर जाएंगे, इसलिए उसमें परेशानी की बात कोई नहीं। इसलिए हर हाल में पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा ही। अब ये है कि जिस तरह फरवरी होगा, फरवरी डिफरेंट किस्म का महीना होगा, उसमें क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन डिफरेंट है, उसका सैटर्न से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसमें जो एंड ऑफ फरवरी होगा, फरवरी, उसमें जाकर कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि हमारे बयानबाजी की हद तक, क्योंकि इन एक्वेरियस, जब भी सैटर्न इन एक्वेरियस या सन इन एक्वेरियस आता है तो ये वो तमाम वर्बल एक्सप्रेशंस जिन्हें हम ये कहते हैं कि वर्बल एक्सप्रेशन की वजह से चीज़ें बेहतर हुई हैं, ये उनकी तरफ लेकर जाएगा। मगर नेगेटिव होगा, मुझे लगता है इस वजह से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त कोई क्रॉस टॉक होगी। ये बात भी जो है कि एक्वेरियस फ्लाइंग का भी लॉर्ड है, तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो फ्लाइंग में इस्तेमाल होते हैं उनकी तरफ से भी कुछ अनसर्टन कंडीशंस होने का टाइम हो सकता है। अनकन्वेंशनल टाइप वार जिस तरह पहले भी होती रही, तो कोई इतनी मेजर वार होने का कोई सीन नहीं है, मगर अनकन्वेंशनल जो है एक सिनेरियो तो क्रिएट हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की तबाही हो जाए इसका कतई तौर पर कोई चांस नहीं है। सो इस तरफ जाने, इस तरफ सोचने, इस तरफ समझने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं। सो 2019 एंड और 2020 आगाज़, हर हाल में पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। ये साल पाकिस्तान की उम्मीदों में बेहतरी लाएगा। आप सब लोग जो पाकिस्तान के हामी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान की लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स जनरेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें कतई कोई
प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की चेंजेस ज़रूर आएंगी और वो आकर रहनी है। जब भी चेंजेस आते हैं इससे हालात हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। फिर मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में अब हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरियों का एक दौर शुरू होने वाला है। ये जो मर्ज़ी कहते रहें, अपने इनकी बातों पर यकीन इसलिए नहीं करना कि इनकी रीडिंग्स के पीछे कोई लॉजिक और कोई रीज़न और कोई नॉलेज नहीं होता। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। अभी देखेंगे पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे ह्यूज डिस्ट्रक्शन और तबाही जो लोग आजकल फैला रहे हैं और ख़ुसूसन इंडियंस इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। और ये वो कहते हैं कि जब इस सैटर्न में आता है तो वो हमेशा तबाही लेकर आता है। बिल्कुल तबाही लेकर नहीं आता। वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान वेस्ट में है। इंडिया से पाकिस्तान वेस्ट में आएगा तो इसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन होगी। नहीं होंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न छठे घर में विद जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट करेगा। पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स होंगी, बेहतरियाँ आएंगी। पाकिस्तान हर साल हर हाल में बेहतरी की तरफ जाएगा और कोई ऐसे एस्पेक्ट्स नहीं होंगे जिससे हमें किसी भी तौर पर नेगेटिविटी कोई जनरेट हो। मैं समझता हूँ कि ये साल गवर्नमेंट के लिए नए डिसीजन लेने का साल है। वो डिसीजन लें, अल्लाह उनके लिए बेहतर कर देगा, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर करेगा। आप भी सब उम्मीद करें पाकिस्तान अच्छा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।